बारिश के मौसम में किकी की मम्मा लूसी कबूतरी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। लूसी कबूतरी अपने बेटे किकी से कहती है, किकी बेटा, आज मुझसे भोजन नहीं बना होगा। आप जाओ और पड़ोसन गोरी कभी को बुला लाओ। उससे कहना कि मम्मा बुला रही है। परंतु मम्मा, क्या गोरी आंटी हमारा भोजन बना देंगी? हाँ किकी बेटा, क्यों नहीं। जब वो बीमार होती है तो मैं उसके सारे घर के काम करती हूँ। फिर छोटा किकी अपना छाता उठाकर गोरी कभी के घर जाता है। आंटी, आंटी, दरवाज़ा खोलें। कौन कौन है? गोरी आंटी, मैं हूँ लूसी कबूतरी का बेटा किकी। फिर गोरी कभी दरवाज़ा खोल देती है। अरे किकी, ऐसी बारिश में तू क्या करता फिर रहा है? आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। मेरी मम्मा ने बोला है कि आप हमारे घर आकर हमें भोजन बना के दे दें। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूं जो तुम्हें भोजन बना कर दूं? चल भाग यहाँ से कबूतरी के बच्चे। परंतु आंटी, जब आप बीमार होती हैं तो मेरी मम्मा भी तो आपके घर के काम करती हैं। अच्छा, जब मैं बीमार हूँ तो अपनी मम्मा से कहना ना आए मेरे घर के काम करने। गोरी कभी जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है और छोटा किकी नाराज होकर वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ किकी बेटा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और गोरी नहीं आई? मम्मा, गोरी आंटी ने आने से इनकार कर दिया और मुझे डांटा भी। और गोरी आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसे मतलबी पक्षी हमेशा अपना काम निकालते हैं और जब दूसरों पर परेशानी होती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। मम्मा, मैं हरियाली आंटी के पास जाता हूँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। हाँ किकी बेटे, ध्यान से जाना। फिर किकी कबूतर अपने घर से निकलता है। वो हरियाली तोती के घर जाता है। जब किकी दरवाजे पर जाता है तो हरियाली तोती के घर पर ताला लगा हुआ था। हरियाली आंटी तो घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूँ? किकी थोड़ी दूर बुलबुल के पास जाता है। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आज आप हमारे घर का खाना बना दें। किकी, बाहर बहुत तेज बारिश है। अगर मैं ऐसे बारिश में गई तो मेरे पंख भीग जाएंगे। तुम किसी और को ले जाओ। छोटा कबूतर ये जान जाता है कि बुलबुल भी उसके साथ नहीं जाएगी। फिर छोटा किकी उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाता है, जहाँ रानी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। काफी देर उड़ने के बाद वो चिड़िया के घर में पहुँच जाता है। किकी बेटा, आप ऐसी बारिश में खैर तो है, आप यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया आंटी, मम्मा की तबीयत खराब है। मैं सबके पास गया मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए मदद के लिए मैं आपके पास चला आया। किकी बेटे, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए हो। ऐसे मुश्किल समय में अपने और सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। गुड़िया और कुकू, आप दोनों घर में ही रहना, मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी। रसोई में खाना भी पड़ा है, अगर भूख लगी तो खा लेना। फिर रानी चिड़िया छोटे कबूतर के साथ अपने घर से बाहर आती है। वो दरवाजे को ताला लगाती है। फिर वो किकी के साथ उसके घर जाती है। मम्मा, मैंने सबसे मदद मांगी मगर कोई भी मेरे साथ नहीं आया, इसलिए मुझे चिड़िया आंटी के पास जाना पड़ा। किकी, तुम ठीक हो ना? इतनी तेज बारिश में मेरी वजह से तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ा। मम्मा, मैं ठीक हूँ। लूसी बहन, आप चिंता नहीं करें, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर रानी चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है। वो किकी और कबूतरी के लिए भोजन बनाती है। लूसी बहन, उठ जाइए, उठ के ये थोड़ा सा भोजन खा लें। किकी, ये लो, आप भी खा लो। फिर वो दोनों माँ बेटा भोजन खाते हैं। चिड़िया, आज मुझे पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। लूसी बहन, आप चिंता न करना, मैं कल भी आ जाऊंगी और आपको खाना बनाकर दे जाऊंगी। चिड़िया बहन, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं खुद बना लूंगी खाना। फिर रानी चिड़िया अपने घर चली जाती है। मौसम ठीक हो जाता है और लूसी कबूतरी की तबीयत भी अब पहले से कुछ बेहतर हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। एक दिन गोरी कभी तेजी से उड़ते हुए जा रही थी।
कि वो एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लूसी कबूतरी वहीं से गुजर रही थी। लूसी कबूतरी गोरी कवि को देख लेती है और वहाँ जाती है। गोरी, तुम्हारा तो पंख घायल हो गया है, रुको मैं कुछ करती हूँ। लूसी कबूतरी जल्दी से गोरी के घर जाती है और गोरी के पति कालू कौवे को बुलाकर लाती है। कबूतरी और कौवा मिलकर गोरी को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। लूसी बहन, अगर तुम मुझे ना देखती तो मैं वहीं तड़प तड़प कर मर जाती। हाँ गोरी बहन, मगर मुझे याद है जब मेरा बेटा बारिश में तुम्हारे पास आया था, तुमने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था। बताओ आटा कहाँ है? अगर मैं आई ही हूँ तो तुम्हारी रोटी भी बना कर देती हूँ। रसोई में। गोरी कवि शर्मिंदा होकर कबूतरी को बताती है। फिर लूसी कबूतरी गोरी कवि का खाना बनाती है। लूसी बहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मुझे माफ कर दो। मैं भी खुद को बदल लूंगी और दूसरों की हमेशा मदद करूंगी। गोरी बहन, मुश्किल वक्त एक दूसरे पर आता जाता ही रहता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है। सासू माँ जी, अब हम चलते हैं, गोरी को विदा करें। कालू दामाद जी, थोड़ा दिन और रुक जाते। नहीं सासू माँ जी, मेरे बगैर काम कौन करेगा? क्या आपको गोरी ने नहीं बताया कि मेरा एक आमों का बाग है और एक चावल का खेत है? मैं यहाँ 2 दिन रुक गया, यही बहुत है। मेरी गोरी के तो भाग जाग गए जो इतने अमीर कपे से शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। गोरी बेटी, कालू दामाद का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गोरी की माँ गोरी कवि और कालू कवि को खुशी खुशी विदा करती है। गोरी कवि कालू के घर ऐश की जिंदगी गुजार रही थी। कालू कवि ने घर के कामों के लिए चिड़िया को काम पर रखा हुआ था। चिड़िया, जल्दी से मेरी पत्नी के लिए स्वादिष्ट खाना बना दो। जी मालिक कवि, मैंने आपके आने से पहले ही भोजन बना कर रख दिया है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाना देती है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। गोरी कवि रानू चिड़िया की तारीफ करती है। सच में चिड़िया, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तेरे पंखों में जादू है, जादू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोरी मालकिन जी। ऐसे ही दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन गोरी कवि की बहन उसके घर आती है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। अरे स्वीटी, तुम यहाँ कैसी आई और आने से पहले मुझे खबर भी नहीं थी? अरे गोरी बहन, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए माँ को भी बताने से मना कर दिया। मुझे आपका घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। दीदी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा तो लगा ना? हाँ स्वीटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हारे कालू जीजा जी हैं और ये है मेरी नौकरानी चिड़िया। अरे वाह वाह दीदी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और नौकर भी है। मेरी दीदी के तो भाग जाग गए। स्वीटी, तू चिंता ना कर, तेरे लिए भी ऐसा बड़ा घर ढूंढेंगे तेरे जीजा जी। मैं माँ से बोलूँगी कि तेरा रिश्ता हम दोनों देखेंगे। क्यों कालू जी? हाँ, क्यों नहीं। मैं साली जी के लिए बहुत बड़ा घर देखूंगा, तुम चिंता नहीं करो। ऐसे वो तीनों बातें कर रहे थे। अब तो स्वीटी कवि भी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन गोरी और कालू स्वीटी को अपने बाग में घुमाने ले जाते हैं। दीदी और जीजा जी, आपका बाग तो बहुत बड़ा है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही मीठे मीठे फल खाऊंगी। ऐसा कहते हुए स्वीटी आम के पेड़ पर बैठ जाती है और मजे मजे से आम खाने लगती है। कालू जी, आपसे स्वीटी के बारे में एक बात करनी थी। क्या बात है गोरी, जल्दी बताओ। कालू, ये स्वीटी मेरी सगी बहन नहीं है, मगर मेरी माँ ने कभी हम दोनों में भेदभाव नहीं किया। मुझसे भी ज्यादा ख्याल स्वीटी का रखा है। मेरे बिना इसका कहीं भी मन नहीं लगता, इसलिए ये यहाँ रुकना चाहती होगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं गोरी, मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। तुम्हारी बहन जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। कालू जी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो मेरी शादी तुमसे हुई। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी को तो कुछ भी पता नहीं था कि उसका पति कालू अब स्वीटी को पसंद करने लगा था। अब से वो कोई भी चीज लाता तो पहले स्वीटी को देता। गोरी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। कालू जी, ये तो बहुत सुंदर है। जीजा जी, क्या आप अपनी पत्नी के लिए हार लाए हो? मेरे लिए कुछ नहीं लाए?
अरे स्वीटी, मैं तुम्हें कैसे भूल जाता, मैं तुम्हारे लिए भी सोने का हार लाया हूँ। स्वीटी वो हार देखकर बहुत खुश होती है। रानू चिड़िया रसोई में बैठी उन तीनों को देख रही थी। ये गोरी मालकिन बहुत भोली है, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं चलता, मगर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब से मैं इन दोनों पर नजर रखूंगी। रानू चिड़िया बैठी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी गोरी कवि रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, हम सब मेला देखने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं गोरी मालकिन जी, आप ही जाइए, मुझे घर पर बहुत काम है, मुझे कपड़े भी धोने हैं। देखो चिड़िया, काम का क्या है, आकर भी कर लेना, अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अब रानू चिड़िया उन्हें मना नहीं कर पाती, वो भी उनके साथ मेला देखने चली जाती है। चलो हम सब झूला झूलते हैं, मिठू भाई हमें 4 टिकटें दे दो। नहीं गोरी, मैं नहीं झूलूंगा, मुझे चक्कर आते हैं। और हाँ दीदी, मैं भी नहीं झूलूंगी, मुझे भी चक्कर आते हैं। कोई बात नहीं, मैं और चिड़िया ही झूल लेते हैं, चलो चिड़िया। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया झूले झूलने चली जाती हैं। स्वीटी जी चलो, जब तक ये झूला झूलती हैं, हम कुछ खा लेते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ जीजा जी, भूख तो बहुत जोरों की लगी हुई है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। चिड़िया की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है, वो भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। कालू कौवा तो अपने पंखों से स्वीटी को मिठाई खिला रहा था। कालू जीजा जी, कब तक मैं ऐसे आपके घर में रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर आप मुझसे शादी कर लो और गोरी दीदी को छोड़ दो। छोड़ दूंगा? गोरी को क्या, तुम्हारे लिए मैं सबको छोड़ दूंगा। हाय मैं मर गई, ये दोनों तो बहुत बुरे निकले। अगर मैंने अभी भी मालकिन को ना बताया तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अगले दिन रसोई में बैठी चिड़िया गोरी कवि से कहती है, गोरी मालकिन, क्या आपको ये नहीं लगता कि स्वीटी को आए यहाँ काफी दिन हो गए हैं? अब स्वीटी को आपकी माँ के पास जाना चाहिए, वो घर में अकेली होंगी। हाँ चिड़िया, मेरी माँ तो घर में अकेली होगी, मगर तुम आज ये सब क्यों बोल रही हो? नहीं मालकिन जी, बस ऐसे ही आपकी माँ का ख्याल आ गया था तो आपसे कह दिया। स्वीटी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, माँ घर पर अकेली होगी। गोरी की बात सुनकर स्वीटी और कालू एक दूसरे की ओर देखते हैं। कालू कौवा झट से गोरी कवि से बोलता है, गौरी, तुम्हें भी तो कई दिन हो गए हैं अपनी माँ से मिले हुए, तुम जाकर अपनी माँ के पास कुछ दिन रह आओ। हाँ कालू जी, ये आपने ठीक कहा, हम सुबह होते ही दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे गोरी कवि रात को अपना और स्वीटी का सामान इकट्ठा करती है। अगली सुबह हो जाती है। स्वीटी, अभी तक तू तैयार नहीं हुई, तुझे पता नहीं है कि आज हमें जाना है। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी। ऐसा करो दीदी, तुम खुद ही चली जाओ, जैसे ही मेरे पेट को आराम आएगा तो मैं आपके पास चली आऊंगी। स्वीटी ऐसे झूठ बोलती है। फिर गोरी कवि सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अगर जल्दी कुछ ना किया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे स्वीटी, तुम चिंता क्यों करती हो, गोरी के आने से पहले हम शादी कर लेंगे। अरे बाप रे, मुझे गोरी मालकिन को जाने से रोकना होगा। फिर रानू चिड़िया तेज उड़ती है, वो रास्ते में ही गोरी कवि को रोक लेती है और वो गोरी कवि को सब बता देती है। गोरी मालकिन जी, आप घर न जाइए, अगर आप घर चली गई तो स्वीटी और कालू शादी कर लेंगे। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। फिर गोरी कवि चिड़िया के साथ रोते रोते घर जाती है। कालू कवि ने तो स्वीटी का पंख अपने पंखों में पकड़ा हुआ था। कालू स्वीटी, मुझे पता चल गया, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। गौरी दीदी, ये धोखा नहीं, प्यार है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मालिक कवे जी, जो बहन पैसों की खातिर अपनी बहन का घर उजाड़ सकती है, वो कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। गोरी मालकिन बहुत अच्छी है, जिसने कभी तुम पर शक नहीं किया। कृपया आप ऐसा ना करें, गोरी मालकिन को ना छोड़ें। छोटी चिड़िया, तुम एक नौकरानी हो, मालकिन नहीं, अपनी चोंच बंद रखो। मुझे पता चल गया स्वीटी कि तू मेरी सौतेली बहन है। अगर मेरी सगी बहन होती तो कभी अपनी बहन का घर न उजाड़ती, कुछ तो शर्म करती। कालू जी, हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हम शादी करते हैं। इनका क्या है, ये तो ऐसे बोलती रहेंगी।
नहीं नहीं स्वीटी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। चिड़िया ठीक कह रही है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मेरी गोरी पत्नी बहुत अच्छी है। फिर कालू कौवा खुद स्वीटी को अपने घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ। कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे सपनों की शहजादी, तुम कहाँ हो। कालू कौवा ऐसे गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि उसे एक कौवी बैठी दिखाई देती है। कालू कौवा वहाँ जाता है। मेरा पक्का लकड़ियों का बना हुआ घर है और मेरे पास 1 साल का भोजन भी जमा है। मुझे तेज हवा में उड़ना भी आता है और मैं जंगल में सबसे शक्तिशाली कौवा हूँ। कौवे, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अभी तक कमा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर वो कौवी हंसने लगती है। चाचा जी, मेरे तो 3 बच्चे हैं और मेरा पति तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और अमीर भी। जाओ, कोई दूसरी कौवी ढूंढो। निराश होकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर सारा दिन थक हार कर घर वापिस आ जाता है। तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे जैसे कौवे की खोज में तो मैं कब से फिर रही हूँ, मगर तुम्हारी चोंच थोड़ी बड़ी है। मुझे तो छोटी चोंच वाले ही कौवे पसंद हैं। मैं कटवा दूंगा, मैं अपनी आधी चोंच लोहार से कटवा दूंगा, मैं कटवा दूंगा। ऐसे शोर करता हुआ कालू कौवा नींद से जाग जाता है। फिर वही सपना, न जाने ये सपने पूरे क्यों नहीं होते। मेरा तो इन सपनों से विश्वास ही उठ गया है। जो भी सपना आता है सब झूठ होता है। आखिरकार कालू कौवे की किस्मत जाग जाती है। एक कौवी उसे पसंद कर लेती है। मेरा नाम गौरी है और मैं हर रोज इसी झरने पर आती हूँ। मैं कालू हूँ, मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। वो ऐसा है ना कि तुम मुझे बहुत देर से मिली हो। मैं कब से तुम्हारी जैसी सुंदर कवि की खोज में उड़ रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उम्र से क्या लेना देना, अगर तुम मुझे सोने का हार ला कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पक्का? सच बताओ, अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे बचपन से ही सोने का हार लेने का बहुत शौक है। तो फिर गौरी, तुम शादी की तैयारी करो, मैं 1-2 दिन में सोने का हार लाकर तुम्हें दे दूंगा। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर वापस जा रहा था और सोच रहा था कि वो अब उस कवि के लिए सोने का हार कहाँ से लाए। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया बधाई हो, मुझे कवि मिल गई है। मुझे शादी करने के लिए एक बहुत सुंदर कवि मिली है। कवि भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कवि कहाँ रहती है? वो झरने के पास रहती है। चिड़िया, मैंने उस कवि के लिए सोने का हार बनवाना है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा डिजाइन है? मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा हार बनवाऊं जो मेरी होने वाली पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाए। कवि भैया, आप तो जानते हैं मेरे पास ये सब कहाँ से आएगा, मगर हाँ, हरियाली बहन के पास है एक सोने का हार। तुम उसका डिजाइन देख लो, हो सकता है तुम्हें उसका डिजाइन पसंद आ जाए। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मैं जाता हूँ, मैं अभी हरियाली तोती के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम्हारे पास सोने का हार है। मैं वो डिजाइन देखना चाहता हूँ। क्या कवि भैया, तुम शादी कर रहे हो? हाँ हाँ, कल मुझे एक कवि ने पसंद कर लिया है। मैं उसके लिए सोने का हार बनवाना चाह रहा हूँ। फिर हरियाली तोती अपनी अलमारी से सोने का हार निकालकर कालू कौवे को दिखाती है। ये हार तो बहुत सुंदर है। मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए ऐसा ही हार बनवाना चाहता हूँ। कालू कौवा वो हार देखकर अपने घर चला जाता है। कालू कौवा घर जाकर सोचने लगता है कि वो कैसे हरियाली तोती का सोने का हार चोरी कर सके। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि हरियाली तोती और मिठू तोता कहीं जा रहे थे। कालू कौवा उन्हें बुलाता है और पूछता है, अरे मिठू यार, तुम कहाँ जा रहे हो? कव्वे, मेरी बहन बहुत बीमार है, हम दोनों उसे देखने जा रहे हैं। अच्छा, शाम तक आ जाओगे क्या?
नहीं कालू भैया, अगर शाम हो गई तो हम कल ही आएंगे। सफर बहुत दूर का है ना, हम तो थक जाएंगे ऐसे। हाँ, वैसे आजकल के हालात भी ठीक नहीं है। शाम होते ही डाकू पक्षी लूटने लगते हैं। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा खुशी से उछलने लगता है। हरियाली के गले में हार नहीं था, इसका मतलब वो हार घर में ही होगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है और खिड़की के रास्ते वो घर के अंदर घुस जाता है। कहाँ है वो अलमारी? हाँ, वो रही। कालू कौवा हरियाली तोती की अलमारी खोलता है और वो सोने का हार चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर जाकर वो सोने का हार एक संदूक में छुपा लेता है और फिर सो जाता है। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती और मिठू तोता भी लौट आते हैं। अलमारी में अपना हार ना देखकर हरियाली तोती तो रोने लग जाती है। मिठू जी, मेरा सोने का हार नहीं है अलमारी में। हरियाली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कौन कर सकता है? भला किसी को क्या मालूम कि अलमारी में सोने का हार है? मिठू जी, कल कालू कौवा आया था मेरे हार का डिजाइन देखने। वो कालू कौवा तो एक नंबर का चोर है, मगर अब वो कहाँ मानेगा। मैं अभी जाता हूँ। तोता जल्दी से कौवे के पास जाता है। यार कालू, अगर तुमने हरियाली का हार चुराया है तो मुझे सच सच बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कालू कौवा जोरों से रोने लग जाता है। आह, अरे अरे मिठू यार, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? हरियाली बहन है मेरी, भला मैं क्यों चुराऊंगा हरियाली का हार? मैं तो बस कल डिजाइन देखने गया था, मेरा विश्वास करो। तो फिर चोरी कौन कर सकता है? ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। कालू कौवा संदूक से वो हार निकालता है और एक रुमाल में बांधकर अपनी होने वाली पत्नी गोरी कवि के पास जाता है। मैंने कर दिया, देखो मैं ले आया। सुंदर कवि, देखो मैं तुम्हारे लिए सोने का हार ले आया। सच? क्या ये सोने के हैं? तो और क्या, चाहो तो सुनार से चेक करवा लो, मगर अभी तुम इसे गले में न पहनना, दूसरे पक्षी देखकर चलेंगे। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों में बैठा कबूतर ये सब कुछ देख रहा था। ये हार तो हरियाली का है, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिठू को। कबूतर जल्दी से भागता है, वो तोतों के पास जाता है। हरियाली बहन, तुम्हारा हार कौवे के पास है। मैंने अभी अभी देखा है, झरने पर कालू कौवे ने गोरी कवि को वो हार दिया है। सुंदर कालू जी, अब तुम चिंता न करो, हम कल ही शादी करेंगे। अब हमारी शादी समझो पक्की। बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कवि अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से दो दाने ही खाने के लिए ला दो। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर कमबख्त पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे आ गई? कालू बेटा, मेरा मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए मैं चली आई। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गोरी कवि मन में सोचती है, इस बुढ़िया को भी घर पर चैन नहीं मिलता, हम तो पहले से ही भूखे हैं, अब ये भी आ गई है। अरे घोड़ी, किन सोचों में पड़ गई हो, मेरे लिए भोजन लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कालू, जरा मेरे साथ चलो बाहर। फिर गोरी कवि कालू कौवे को साथ लेकर बाहर आ जाती है। कालू, अब हमें मिलकर किसी पक्षी के घर से भोजन चुराना होगा। हाँ चलो चलते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते हैं और मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, जाओ तुम देखो मिठू सो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ कालू, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठकर देखते रहो कि कोई आ ना जाए। फिर गोरी कवि खिड़की से अंदर देखती है, परंतु मिठू तोता तो सोया ही नहीं था। वो गोरी कवि को देख लेता है। देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया काली कवि। दुष्ट कवि, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं
परंतु बारिश और भी तेज हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, भूख के कारण मैं उड़ नहीं पा रही, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और घर पर बैठी तुम्हारी माँ भी दाने का इंतजार कर रही है। बताओ, ऐसी बारिश में अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? गौरी, एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है गौरी, हम दोनों मिलकर चुराते हैं। हाँ कालू जी, ये तुम ठीक कह रहे हो। बस किसी तरह से तुम चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चुरा लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। गोरी कभी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये आपको मारने की साजिश। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाकयात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाकयात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।